हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी के टॉप 25 क्वेश्चंस देखेंगे विच इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूपीएसएससी लेखपाल एग्जाम एंड द लोअर पीसीएस, साथ साथ यूपीपी। पॉलिटी के क्वेश्चन हैं जो कि हर एग्जाम में लगभग इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द हेड ऑफ द इंडियन स्टेट। तो यहाँ पे इंडियन स्टेट का हेड कौन होता है? तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? यहाँ पे गवर्नर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बताना चाहिए। इंडियन स्टेट का हेड कौन होता है? यहाँ पे गवर्नर। ऑप्शन डी जो है आपका। नेक्स्ट यहाँ पे विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल द फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट से ये सबको पता है कि जो है आपका कौन सा होता है, ये पार्ट थर्ड होता है। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट पार्ट फर्स्ट जो है आपका किससे होता है? पार्ट फर्स्ट यूनियन एंड इट्स टेरिटरी हो गया, पार्ट सेकंड जो है सिटीजनशिप हो गया, पार्ट थर्ड जो है फंडामेंटल राइट हो गया, पार्ट फोर्थ जो है डीपीएसपी हो गया। ठीक है, और पार्ट 5 जो है ये आपका किससे होता है? यूनियन गवर्नमेंट से होता है। तो ये चीज़ पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे है राइट टू इक्वलिटी इज गिवन इन दिस आर्टिकल। तो राइट टू इक्वलिटी आपका 14 से 18 के बीच में है। ठीक है, 14 से 18 में राइट टू इक्वलिटी है। और अगर देखा जाए यहाँ पे टोटल तो जो है ये 12 से 35 के बीच में हमारा क्या आता है? ये फंडामेंटल राइट आता है। FR जो कि पार्ट थर्ड है, तो ये 12 से 35 तक होता है। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे है हु अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है? तो ऑप्शन आपका पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस, इलेक्शन कमीशन। यहाँ पे अपॉइंट कौन करता है? ये करता है आपका प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे अपने मन से ये अपॉइंट नहीं करते, ये उसको अपॉइंट करते हैं जो यहाँ पे जो पार्टी मेजॉरिटी में होती है। ठीक है, उसके लीडर को जो है एज अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करा जाता है। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, अगेन है विच आर्टिकल प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के लिए कौन सा आर्टिकल आता है? यहाँ पे आर्टिकल 32 जो है इसे ये जो है यहाँ पे आता है। अगेन DPSP आर बारोड फ्रॉम। तो DPSP जो है ये जो आता है पार्ट 4 में, आर्टिकल 36 से जो है 51 तक, ये किससे लिया गया है? ये लिया गया है आयरलैंड से। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरलैंड से लिया गया। आयरलैंड टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट का जो टेन्योर कितना है? तो यहाँ पे 5 साल है, जबकि यूएसए में कितना होता है? 4 साल होता है। ठीक है, तो ये भी बताना चाहिए। अगेन यहाँ पे है गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन कौन है? तो यहाँ पे ये जो आपका सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, याद रखना। अगेन है पंचायती राज शेड्यूल। तो पंचायती राज शेड्यूल कौन सा है बताओ? ये 7th है, 9th, 10th, 11th। तो पंचायती राज किस में आता है? तो पंचायती राज आपका जो है 11th में आता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बताना। 10th में आपका जो है यहाँ पे दल बदल कानून आता है। ठीक है, और 7th में आपका क्या आता है और 9th में क्या आता है ये आपको बताना। 7th में आपका लैंग्वेज आता है। ठीक है, और 9th में क्या आता है ये आपको बताना है। नेक्स्ट आपका है मिनिमम एज फॉर पीएम। पीएम के लिए मिनिमम एज कितना होना चाहिए? देखो, जो पीएम होता है वो लोकसभा से भी हो सकता है और राज्यसभा से भी हो सकता है ना। तो अगर लोकसभा से है तो उसके लिए 25 होना चाहिए और राज्यसभा से 30 होना चाहिए। तो मिनिमम एज पूछा तो मिनिमम एज जो है 25 तो होना ही चाहिए ना। अगेन लोकसभा इज अपर हाउस काउंसिल ऑफ द स्टेट, हाउस ऑफ द पीपल एंड फेडरल हाउस। तो ये इसको क्या बोलते हैं? इससे बोलते हैं लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल बोलते हैं। ठीक है, अपर हाउस काउंसिल ऑफ द स्टेट ये सब जो है राज्यसभा को बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका है फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर्टिकल। फंडामेंटल ड्यूटीज़ की किसके अंतर्गत आता है? यहाँ पे आर्टिकल ये 51A के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगेन यहाँ पे है इलेक्शन कमीशन का जो आर्टिकल है वो कौन सा है? ये 324 है। 324 के थ्रू इलेक्शन कमीशन आता है। ये 3 मेंबर बॉडी होती है। इनका भी अपॉइंटमेंट किसके द्वारा करा जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा। और यहाँ पे एक जो है कमेटी होती है जो कि इनको रिकमेंड करती है। तो इसमें कौन कौन कमेटी में होते हैं? तो यहाँ पे होते हैं प्राइम मिनिस्टर होते हैं आपके, उसके बाद लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं। फिर यहाँ पे क्या होता है कि एक मेंबर होते हैं, एक जो है काउंसिल ऑफ मतलब मिनिस्टर होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं, कैबिनेट मिनिस्टर होता है जिसको पीएम के द्वारा रिकमेंड करा जाता है। तो वो होम मिनिस्टर भी हो सकता है या फिर फाइनेंस मिनिस्टर भी हो सकता है या फिर जो है आपका कोई भी मिनिस्टर हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ एडेड बाई। तो ये किसके द्वारा ऐड करा गया था? ये 42nd के द्वारा ऐड करा गया था। 42nd के द्वारा 10 फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई थी और एक टोटल इसमें 11 है ना। तो एक जो है एक अदर अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया था। तो अमेंडमेंट कौन सा था? राज्यसभा का हेड कौन सा होता है? तो यहाँ पे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम एंड प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट जो है राज्यसभा का हेड होता है। अगेन इमरजेंसी आर्टिकल कौन सा है? इमरजेंसी आर्टिकल यहाँ पे आपका जो है ये 352 हो गया। ठीक है, ये इमरजेंसी के लिए। 324 इलेक्शन कमीशन, 280 जो है ये आपका जो है फाइनेंस कमीशन के लिए। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अगेन यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स कोर्ट। फंडामेंटल राइट कितने होते हैं? काउंट फंडामेंटल राइट जो है टोटल 6 हैं। ठीक है, ये भी बताना चाहिए। अगेन यहाँ पे है फाइनेंस कमीशंस का गैप कितना होता है? जो कि आर्टिकल 280 के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। ये जो है गैप जो है यहाँ पे 5 ईयर का होता है। अगेन यहाँ पे लिस्ट शेड्यूल। तो यहाँ पे लिस्ट शेड्यूल किस में आते हैं? तो जो है ये मतलब कि
ये आते हैं आपके 7th शेड्यूल में, ठीक है। यहाँ पे यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट, तो लिस्ट किस शेड्यूल में आते हैं, ये क्वेश्चन था। गवर्नर अपॉइंटेड बाय, गवर्नर किसको तरह अपॉइंट करा जाता है, ये जो है आपका प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे इलेक्शन कंडक्टेड बाय, इलेक्शन किसके द्वारा कंडक्ट करा जाता है, किसके द्वारा, इलेक्शन से जो है इलेक्शन कमीशन के द्वारा कंडक्ट करा जाता है। वोटिंग एज कितनी है, तो वोटिंग एज प्रेजेंट हमारे यहाँ कितनी है, ये 18 साल है। अच्छा 21 था, 21 से जो है 18 किया गया था, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे सिटीजनशिप किसका पार्ट है, ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये पार्ट 2 का हिस्सा है, ठीक है। आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक सिटीजनशिप में आता है। नेक्स्ट यहाँ पे अमेंडमेंट आर्टिकल कौन सा है, तो अमेंडमेंट आर्टिकल आपका 368 है, जो कि पार्ट 20 में आता है, ठीक है। तो ये भी हम लोग को बताना चाहिए। अगेन यहाँ पे है सुप्रीम कोर्ट जजेज आर अपॉइंटेड बाई, तो इनको भी प्रेसिडेंट के द्वारा करा जाता है। तो टोटल हमने यहाँ पे 25 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट कर लिए हैं। थैंक यू।